So today we have to discuss for the structure of operating system. Operating system का structure क्या है? Okay. So first of all let's start with the definition of operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी डिफिनीशंस हमने अभी तक देखी है, ठीक है। और ओवरऑल हमें पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का एक वो कंपोनेंट है, तो उसी रिलेटेड उसकी कुछ डेफिनेशन हम फिर से एक बार रीड करते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे। सबसे पहले व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो आपको बताना है, एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। तो 5 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आपको इस तरीके का पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो पहले तो आपको डेफिनेशन बतानी पड़ेगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज़ के लिए मैनेज करता है, उसके साथ साथ वो एक सॉफ्टवेयर है, उसकी जो भी अभी तक हमने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी है या सुनी है वो पूरी डेफिनेशन इन शॉर्ट आपको बतानी है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है तो जैसे यहाँ पे मैं भी 1 बाय 1 रीड करती हूँ डेफिनेशन और आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम that control the application software that user run and provide a link between the hardware and software currently running on computer system। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है यानी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम का कलेक्शन है जो आपके सॉफ्टवेयर, जो आप एप्लीकेशन रन कर रहे हो आपके सिस्टम के अंदर, जो सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो उसको कंट्रोल करने के लिए वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यूज़ किया जाता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द सॉफ्टवेयर, एक वो सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम का, जो आपका एप्लीकेशन रन करने के लिए आप जो एप्लीकेशन दे रहे हो या जो आप कमांड आपके सिस्टम को दे रहे हो, जो एप्लीकेशन आप रन करने वाले हो उसको कंट्रोल करने के लिए वो प्रोग्राम यूज़ किया जाता है, ठीक है। या फिर आप उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को बोल सकते हो इट इज़ द इंटरमीडिएट बिटवीन द यूज़र ऑफ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये डिफिनीशन हमने कल भी देखी थी कि कंप्यूटर का यूज़र जो यूज़ कर रहा है कंप्यूटर को और जो हार्डवेयर पार्ट इन दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑल द रिसोर्सेज। इसके पहले भी मैंने बताया कि रिसोर्सेज यानी क्या, तो आपके हार्ड डिस्क इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिसोर्स, ड्राइवर्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिसोर्स, मॉनिटर, हार्डवेयर मॉनिटर में जो आउटपुट डिवाइसेस रहते हैं दे आर ऑल्सो रिसोर्स। देन मेमोरी, आपके कंप्यूटर की जो मेमोरीज है दे आर ऑल्सो रिसोर्स में आती है वो। सीपीयूज़ में जो अलग अलग सेक्टर्स रहते हैं जॉब मैनेज करने के लिए वो भी रिसोर्स कहा जाता है उसको, ठीक है। प्रोसेसर्स, अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो उसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स यूज़ किए जाते हैं, तो ये सब रिसोर्सेज का पार्ट है। तो ये सभी रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। These resources are manageable or controlled through the operating system that are shared among the different application program that may be running on simultaneously। Simultaneously का मतलब होता है at the same time multiple jobs, multiple application run करना। एक टाइम पे अगर आप 5 जॉब की कमांड्स दे रहे हो या फिर 5 यूज़र जो नेटवर्क में है वो एट द सेम टाइम कमांड दे रहे हैं सर्वर को, तो सर्वर का ऑटोमेटिकली जो हेडेक है वो बढ़ जाता है कि मुझे एक टाइम पे 5 जॉब को रिस्पॉन्स देना है। तो उस वक्त उस सर्वर पे ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल कर सके, ठीक है। वो पूरे रिसोर्सेज को इस तरीके से मॉनिटर कर सके या इस तरीके से अलोकेट कर सके कि एट द सेम टाइम पूरे 5 जॉब जो है वो एग्जीक्यूट हो सके। सो रिसोर्सेज को अलोकेट करना, रिसोर्सेज को मैनेज करना, कंट्रोल करना, ये किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ओके। सो दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हम कहते हैं, विच मीन्स दैट विच मेक्स द हार्डवेयर एनेबल्ड बाय मेकिंग द कंप्यूटिंग पावर
अवेलेबल टू यूजर्स बाय मैनेजिंग द हार्डवेयर इफ़िशियंटली, यानी वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है उसको, ताकि वो आपके कंप्यूटर को पावर अप कर सके। जब हम बूट करते हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर बूटिंग टाइम पे आपके कंप्यूटर को रन करने के लिए या कंप्यूटर को टर्न ऑन करने के लिए जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, वो पूरे सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना, टर्न ऑन करना, मैनेज करना किसका काम है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कंसिडरेबल और कंसिडर्ड एज अ बैकबोन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसीलिए उसको कंप्यूटर सिस्टम का बैकबोन कहा जाता है। ओके, बैकबोन यानी उसका हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, उसका हार्ट, उसका बैकबोन। अगर उसके पास उसका बैकबोन नहीं है तो कंप्यूटर सिस्टम कुछ भी नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू अटेन गुड परफॉर्मेंस। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल एंड अलोकेट द मेमोरी, ठीक है, मेमोरीज को वो अलोकेट करता है, कंट्रोल करता है। रिकॉग्नाइजेस इनपुट फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइसेस, ट्रांसमिट्स आउटपुट टू आउटपुट डिवाइसेस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ये भी काम है कि इनपुट लेना यूज़र से, ओके, एक्सटर्नल डिवाइसेस यानी कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, दीज आर दी एक्सटर्नल डिवाइसेस जहाँ से हम इनपुट लेते हैं, और ट्रांसमिट करना आउटपुट, आपका जो भी इनपुट लेने के बाद जो भी रिजल्टेंट निकलता है, उसका जो आउटपुट निकलता है, उस आउटपुट को ट्रांसमिट करना कहाँ पे? आउटपुट डिवाइसेस पे। ये भी किसका काम है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो सोचो ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने सारे काम हैं, इसलिए विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कोई भी कंप्यूटर डिवाइस वर्क नहीं कर सकते। विदाउट एंड्रॉयड आपका जो सेलफोन है वो रन नहीं हो सकता। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर सिस्टम रन नहीं हो सकता। कंप्यूटर सिस्टम के साथ आप वर्क नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो भी हम उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते वक्त हम देखते हैं कि हमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। जैसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हम प्रिफरेबली यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेटर है, अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, उसकी इफ़िशियंसी अच्छी है, और इसीलिए हम अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉल करना हम सोचते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर, ये जो दो ऑथर है सिल्बर्स एंड जेलविन, ठीक है, ये जो दो ऑथर्स है, इन दो ऑथर्स ने एक सिंपल सी डेफिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की बताई है। उन्होंने बताया कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द यूज़र ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। जो हमेशा मैं बताती आई हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो एक इंटरमीडिएट है यूज़र ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर का। एक इंटरमीडिएट, एक बंदा, ऐसा बंदा, बीच का बंदा कि जो मैसेज लेता है और आउटपुट देता है, तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सिंपल सी उन्होंने डेफिनेशन क्रिएट की है और डेफिनेशन बताई है इन ऑथर्स ने। ओके, तो इसी डेफिनेशन को हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये डायग्राम हम आपके आगे आपको दिख रही है। 3 लेयर्स बनाए गए हैं। यूज़र, टॉप मोस्ट लेयर जो है वो यूज़र, सबसे लोवेस्ट वाला लेयर जो है वो हार्डवेयर, और बीच में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है। अगेन ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको एक ही डेफिनेशन, वही डेफिनेशन फिर से रिपीट दिखेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द यूज़र ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि यूज़र है जो हार्डवेयर में पूरे पार्ट्स आते हैं, ठीक है, आपका सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ अगर कोई यूज़र डील कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो यूज़र ऑफ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट कौन है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूज़र जब भी किसी पीसी के पे वर्क करता है तो वो किसी एप्लीकेशन के थ्रू वर्क करता है। ओके, जैसे मैं अभी आपको पीपीटी शो कर रही हूँ, तो पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये क्या है? मेरा एक एप्लीकेशन है। ओके, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ मेरा प्रेजेंटेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ये एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू मैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ डील कर रही हूँ, कंप्यूटर सिस्टम के साथ वर्क कर रही हूँ। ओके, अब
अब जब मैं कोई कमांड दे रही हूँ कंप्यूटर को कि ओपन द पीपीटी फाइल, जैसे एक पीपीटी मैंने क्रिएट की है, सबसे पहले बनाई है, उसके बाद में जब आपको बतानी है मुझे, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ तो उस पीपीटी को ओपन करती हूँ। ओपन करते वक्त मैं उस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क पे ड्राइव पे जाऊँगी जहाँ पे मैंने सेव किया है, वहाँ से मैं उसको ओपन करूँगी। ओपन करने के बाद वो मेरी पीपीटी उस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन में ओपन होती है। ओपन होने के बाद मैं जब भी यहाँ से कमांड देती हूँ पेज अप, पेज डाउन, ठीक है, इस तरीके की कमांड दे रही हूँ मैं। पेज अप यानी ये मेरा पहला वाला पेज ओपन हो रहा है, पेज डाउन ये मेरा नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है, उसके बाद का पेज ओपन हो रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम पे ये जो मेरी कीज़ है, एरो कीज़ है या फिर ये जो कीज़ है यहाँ पे पेज अप, पेज डाउन, देन होम, इंसर्ट एंड फंक्शन कीज़ दी हुई है यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, शिफ्ट है, कंट्रोल है, अल्टर है, कैप्स लॉक है, टैब है, उसके बाद बैक स्पेस है। सो ऑल दीज आर कमांड्स आर गिवन इन माई कीबोर्ड। मेरे कीबोर्ड के ऊपर ये पूरी कमांड्स है और इसके थ्रू मैं अपना मेरे कंप्यूटर को मैं कमांड दे रही हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे पेज अप किया तो ये एक मेरी कमांड चली गई कंप्यूटर सिस्टम को, पेज डाउन किया ये एक कमांड चली गई कंप्यूटर सिस्टम को। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या कर रहा है इंटरनली कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए इंटरमीडिएट, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इस कमांड को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ओके। तो इसीलिए ये जो डायग्राम आपको स्ट्रक्चर जो आपको इंटरफेस जो दिख रहा है तो वो इंटरफेस हमने यहाँ पे सिंपल वे में बताया है कि यूज़र है और हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, इन दोनों के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिसोर्स अलोकेटर। द मेजर एम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू यूज़ द कंप्यूटर रिसोर्सेज मोर इफिशियंटली। उसको रिसोर्स अलोकेटर भी कहा गया है। जैसे मैं कोई कमांड देती हूँ, ठीक है, मैंने पेज अप किया, पेज डाउन किया, ये मेरी कमांड चली गई कंप्यूटर सिस्टम को सीपीयू के अंदर। एट द सेम टाइम अगर कोई दूसरा यूज़र भी कमांड दे रहा है तो उस वक्त जो रिसोर्सेस लगने वाले इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए, दीज रिसोर्सेस आर शेयरेबल इन बिटवीन दिस टू यूज़र। ये दोनों यूज़र के बीच में उस रिसोर्सेस को शेयर किया जाता है, दो रिसोर्सेस को अलोकेट किया जाता है एट द सेम टाइम अगर मल्टीपल कमांड्स आई है तो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स अलोकेटर का भी काम करता है और इफ़िशियंटली, मोर इफ़िशियंटली वो ये चीज़ करता है। यानी आपको कुछ भी समझ में आने से पहले ही आपको आपका आंसर मिल जाता है। तो इतना फास्ट और इतना इफ़िशियंटली वर्क करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि वो सब चीज़ें उस तरीके से डिज़ाइन की हुई है, उस तरीके से बिल्टअप की गई है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल आपको मैंने अभी बताया, इसके पहले भी बताया है कि जैसे हम अब कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हैं तो उसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज़ विस्टा हो गया, विंडोज़ सर्वर 2003 हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, सन ओएस हो गया। उसके बाद पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो तो डॉस बेस्ड था, MS डॉस, ओके। ये उसके बाद के जनरेशन है विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्टा वगैरह। तो ये कंप्यूटर सिस्टम के है। XP आया है अभी, विंडोज़ XP। दीज आर द लेटेस्ट जनरेशन और अपकमिंग जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद अगर आप आपका हैंडसेट लेते हो, मोबाइल लेते हो, तो उसमें तो पता है सबको एंड्रॉयड एंड iOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम यही स्ट्रक्चर, ये जो सिंपल वे में आपको 3 लेयर वाला स्ट्रक्चर बताया है, इंटरफेस बताया ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसको ही हम अगर इलॉबरेट करते हैं बड़े डायग्राम में तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जैसे हमने यहाँ पे 3 लेयर्स बताए हैं, 3 व्यूज़ बताए हैं, यूज़र व्यू, हार्डवेयर व्यू एंड ऑपरेटिंग सिस्टम व्यू, ठीक है, 3 व्यूज़ है। ये तीनों व्यूज़ को अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ये डॉटेड लाइन में आपको व्यूज़ दिखेंगे। यूज़र लेवल, ठीक है, ऊपर वाला, सबसे नीचे वाला हार्डवेयर लेवल और बीच में है आपका कर्नेल लेवल। कर्नेल लेवल मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे अगर हमने यूज़र लेवल को हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे आपको दिखेगा यूज़र प्रोग्राम्स, लाइब्रेरीज,
सिस्टम कॉल इंटरफेस, यानी लाइब्रेरीज यानी जैसे यूज़र प्रोग्राम, यानी फॉर एग्जांपल आप C++ के प्रोग्राम कर रहे हो, तो जब आप C++ के प्रोग्राम या कोडिंग लिखते हो, ठीक है, एडिटर पे, उसके CPP के एडिटर में, देव CPP में या CPP के एडिटर में जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो वहाँ पे आप लाइब्रेरीज भी, हेडर फाइल्स भी इंपोर्ट करते हो, ठीक है, #include istream.h, #include conio.h। तो ये सब लाइब्रेरीज लिंक होती है और उसकी जो भी कमांड है, उस पर्टिकुलर फाइल की जो कमांड है, जो फंक्शंस है, वो फंक्शंस आपके प्रोग्राम को दिए जाते हैं। तो यूज़र प्रोग्राम जब भी रन होता है तो लाइब्रेरीज भी जो है वो पॉपुलेट होती है या यूज़ की जाती है प्रोग्राम के थ्रू, और कुछ सिस्टम कॉल फंक्शंस रहते हैं, उसको भी कॉल किया जाता है। तो ये यूज़र लेवल प्रोग्रामिंग हो गई, जैसे कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करना, सॉफ्टवेयर का यूज़ करना तो ये यूज़र लेवल इंटरफेस हो गया। सेकंड आता है कर्नेल लेवल इंटरफेस। कर्नेल लेवल में ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शनैलिटी है, क्या क्या फंक्शनैलिटी देती है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले तो नेटवर्किंग में, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में कोई नेटवर्क है, नेटवर्किंग में अगर आप बैठे हुए हो, नेटवर्किंग है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो नेटवर्क लेवल प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट होता है, फाइल अगर सर्वर पे फाइल है और बाकी सब क्लाइंट को फाइल डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फाइल मैनेजमेंट होता है। फाइल सिस्टम, फाइल मैंने बफर कैच, तो ये कंसेप्ट कहाँ पे आता है, नेटवर्किंग में इसका कंसेप्ट आता है। जैसे बफर कैच जो है, सर्वर पे भी बफर रहता है और लोकल पीसी पे भी बफर कैच प्रोवाइड किया जाता है। पहले तो फाइल सर्वर से बफर में आती है, बफर में आपका जो भी जॉब परफॉर्म करते हो उस पर्टिकुलर फाइल पे जो अपडेशन होता है वो बफर में सेव किया जाता है और फाइनली सर्वर पे अपलोड किया जाता है। तो ये सब कंसेप्ट आपका नेटवर्किंग में, जब आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर एक नेटवर्क में है तब होता है। ओके, और इस सब को मैनेज कौन करता है, तो ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट, ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। देन प्रोसेस कंट्रोल, ये प्रोसेस कंट्रोल कहाँ पे आएगा, जहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं या मल्टीपल जॉब्स एग्जीक्यूट करते हैं, मल्टीटास्किंग अगर हम करते हैं, मल्टीपल टास्क अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है तो वहाँ पे एक पीसी को नंबर ऑफ प्रोसेसेस के साथ अटैच किया जाता है, यानी पीसी एक, आपका कंप्यूटर सिस्टम एक, और हो सकता है कि उसको सीपीयूज जो है वो 5 से 10 सीपीयूज अटैच्ड हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस वहाँ पे कंट्रोल होता है। तो उसमें इंटर प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, वहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होगा, जॉब शेड्यूलर कैसे होगा, कौन सा जॉब कब एग्जीक्यूट करना है, कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा, तो ये सब चीज़ें आती है प्रोसेस कंट्रोल के अंदर। हेलो, हाँ बोलिए। मैम वो लोकेश ज्वाइन नहीं हो पा रहा। कौन? लोकेश। देखो, आप बीच में मत बातें करो क्योंकि रिकॉर्डिंग में ये सब रिकॉर्ड हो जाएगा। कहाँ पे है लोकेश? ज्वाइन करने के लिए बोलो उसको। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो हम कहाँ पे थे? कर्नेल लेवल पे।
कर्नेल लेवल यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का जॉब, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या जॉब परफॉर्म कर रहा है, प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहा है, फाइल मैनेजमेंट कर रहा है, नेटवर्किंग में अगर आपका सिस्टम है तो नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। नेटवर्क, कैरेक्टर, ब्लॉक, ये जो भी है ना, ये नेटवर्किंग का कंसेप्ट है। अगर आप नेटवर्क में हो तो वहाँ पे परमिशन लेना, परमिशन ग्रांट करना, परमिशन देना, ये सब काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और लास्ट लेवल आता है हार्डवेयर लेवल। हार्डवेयर लेवल पे हमने देखा है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी है हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है, सो कंप्यूटर सिस्टम कम्स इन द हार्डवेयर लेवल। हार्डवेयर लेवल पे आता है जिसके थ्रू हम, जैसे पीसी है हमारा, उस इनपुट कर रहे हैं हम कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू, आउटपुट जो हमें डिस्प्ले हो रहा है, मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रहा है, स्कैनर के थ्रू हम आउटपुट ले रहे हैं या प्रिंट आउट के थ्रू हम आउटपुट ले रहे हैं। सो दीज आर कम्स इन द पार्ट ऑफ हार्डवेयर लेवल। तो हमने जो इसके पहले जो सिंपल डायग्राम आपको बताई थी ये वाली, ठीक है, इसी को हमने इलॉबरेट किया है ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम में। तो अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को नज़दीक से देखोगे तो उसका जो भी जॉब है, जो फंक्शन है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि हमें समझ में नहीं आता है कि वो कैसे वर्क कर रहा है, बट हमें एक एक करके उसकी हर एक फंक्शनलिटी को पढ़ना है थ्रू आउट द ऑपरेटिंग सिस्टम पेपर। तो उसकी हर एक फंक्शनलिटी, क्या क्या फंक्शंस वो देता है, क्या क्या फंक्शनलिटी देता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, तो फाइल मैनेजमेंट से लेके, प्रोसेस मैनेजमेंट से लेके, मेमोरी मैनेजमेंट से लेके, सब सीपीयू शेड्यूलिंग, ये सब चीज़ें वो कर रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें वो इतना फास्ट करता है, जैसे ही मैंने कमांड दी मुझे मेरी कमांड का आंसर मिल जाता है। तो इंटरनली द जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट हमें थ्रू आउट द ऑपरेटिंग सिस्टम पेपर हमें उसका जॉब देखना है, पढ़ना है कि उसका जॉब क्या है, उसकी फंक्शनलिटी क्या है और वो किस तरीके से रन होता है। तो हमें वो सब चीज़ें देखनी है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर। तो हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले तो आपको व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में तो डेफिनेशन बतानी है 2-3 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम की। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सिंपल स्ट्रक्चर बता के नहीं चलेगा, ये जो इसके पहले जो हमने लिया है, ठीक है, ये तो आप बताओगे। ये बताने के लिए आप ये डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन बताओगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम एक्ट एज अ इंटरमीडिएट बिटवीन यूज़र ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट है ऑपरेटिंग सिस्टम। और फिर ये डायग्राम बताओगे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में इसी डायग्राम को आपको इलॉबरेट करना है इस बड़े डायग्राम में। तो ये बड़े डायग्राम में आपको इसको इस तरीके से इलॉबरेट करके बताना है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट फिर भी हमें एक एक करके सभी फंक्शनलिटी को पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो डिज़ाइन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर इज ट्रेडिशनली follow the separation of concern principle. These principles suggest structuring the operating system into relevantly independent part that provide a simple individual feature, thus the keeping the complexity of design manageable. यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम इतना सारा जॉब परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हर एक जॉब को हमें सेपरेटली इंडिविजुअली देखना है, इंडिविजुअली उसका वर्क देखना है, इंडिविजुअली उसको लर्न करना है। जैसे फाइल मैनेजमेंट हो गया, तो फाइल मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे कि फाइल मैनेजमेंट कैसे होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, तो प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे हम कि प्रोसेसेस को कैसे मैनेज किया जाता है। सीपीयू शेड्यूलिंग में देखेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग कैसे होता है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट भी एक फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो उसमें हम देखेंगे कि मेमोरी को वो कैसे मैनेज करता है जब भी कोई जॉब एग्जीक्यूट करता है, मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग करता है तब। तो ये सब फंक्शनलिटी हम 1 by 1 देखने वाले हैं, ओके, एक एक करके हम देखने वाले हैं। बिसाइड दिस कॉम्प्लेक्सिटी Besides this complexity, structure of operating system
कैन इन्फ्लुएंस की फीचर्स सच एज रॉब्यूसनेस एंड इफिशियंसी। तो ये जो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके साथ साथ हम सिर्फ यहाँ पे उसके सिर्फ फीचर्स देखने वाले हैं, और फीचर्स के थ्रू हमें सिर्फ इतना पता चलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितना इफ़िशिएंटली वर्क करता है और कितना रॉब्यूसनेस उसमें है। तो पहला उसका की फीचर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम possesses various privileges that allow it to access otherwise protected resources such as physical devices and application memory। यानी यहाँ पे उसका एक की फीचर ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वेरियस प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता है। अगर उसने वेरियस प्रिविलेजेस प्रोवाइड नहीं कि प्रिविलेजेस देना यानी क्या, राइट्स देना, प्रिविलेजेस मिलना यानी राइट्स देना। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको राइट्स देता है, आपको रिसोर्सेस अलोकेट करता है, आपको मेमोरी देता है, आपको देता है इन द सेंस कि हम जो जॉब एग्जीक्यूट करने वाले हैं उस जॉब के लिए, तो जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है, जो हमारा टास्क रन होने वाला है, तो उस टास्क के लिए डिफरेंट वेरियस प्रिविलेजेस वो अलाउ करता है, देता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। और फिर आपके अदरवाइज अगर उसने नहीं दिया तो हमें इंडिविजुअली वो रिसोर्सेस अलोकेट होते हैं, ठीक है। When these privileges are granted to the individual part of operating system that requires them rather than the operating system as a whole, the potential for both accidental and malicious privileges misuse in reduce। इसका मतलब ये है कि हमारा टास्क परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमें अलग अलग प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज देता है। फाइल अगर हमें चाहिए तो फाइल देता है, फाइल मैनेज करता है। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट भी उसका एक काम है, प्रोसेस मैनेजमेंट करना भी उसका एक काम है। तो ये सब प्रिविलेजेस के साथ साथ वो हमें हमारा जॉब एग्जीक्यूट करने के लिए देता है। अगर उसने ये टास्क परफॉर्म नहीं किया तो क्या होगा कि इंडिविजुअली हमें मैलिशियस प्रिविलेजेस या मिसयूज़ हो सकता है किसी भी चीज़ का। अगर आपका सिस्टम नेटवर्क में है तो उसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से अगर प्रॉपरली वर्क नहीं करती है तो कोई भी फाइल एक्सेस की जाएंगी, किसी भी मेमोरी पे अगर एक पर्टिकुलर जॉब के लिए मेमोरी एलोकेट हुई है और दूसरा जॉब भी उसी मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सब चीज़ें मिसयूज़ चीज़ें हो सकती है इन केस अगर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली आपके अंदर, आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर नहीं है तो ये उसकी तो। बट ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम इतनी इफ़िशिएंटली वर्क करती है कि वो हमें पूरे प्रिविलेजेस प्रोवाइड करती है। सेकंड वन इज़ दैट breaking the operating system into parts can have adverse effect of efficiency because the overhead associated with communication between individual parts। आपने देखा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड है बट फिर भी यहाँ पे हर एक फंक्शन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है और हर एक फंक्शन की खुद की अलग अलग से एक पहचान है। जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, तो प्रोसेस मैनेजमेंट को एक अलग पार्ट बता दिया ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो वहाँ पे सिर्फ प्रोसेसेस को ही मैनेज करने का काम होता है। फाइल मैनेजमेंट एक पार्ट बता दिया, वहाँ पे सिर्फ फाइल मैनेजमेंट ही हो रहा है। मेमोरी मैनेजमेंट बता दिया, मेमोरी मैनेजमेंट में सिर्फ मेमोरी मैनेजमेंट का ही काम हो रहा है। सीपीयू शेड्यूलिंग भी एक फंक्शन है, तो सीपीयू शेड्यूलिंग में सिर्फ शेड्यूलिंग हो रहा है, सीपीयू का शेड्यूलिंग किया जा रहा है। सो ओवरहेड नहीं आना चाहिए, ओवरऑल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ओवरहेड नहीं होना चाहिए। इस वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग इंडिविजुअल पार्ट्स किए गए हैं और हर एक पार्ट्स की खुद की एक इंडिविजुअल फंक्शनैलिटी है। सो इस वजह से ओवरहेड नहीं आता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो ये दो की फीचर्स है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। और हर इसके स्ट्रक्चर को, ऑपरेटिंग सिस्टम के हर एक फंक्शनैलिटी को हमें इंडिविजुअली देखना है। हमारे पूरे थ्रू आउट द पेपर, ऑपरेटिंग सिस्टम के पूरे पेपर में हमें हर एक फंक्शनैलिटी को इंडिविजुअली देखना है कि उसका जॉब क्या है, किस तरीके से उसकी फंक्शनैलिटी है और वो कैसे मैनेज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू और कौन से एनवायरनमेंट में। अगर सिंगल टास्किंग
है तो सिंगल टास्किंग कंप्यूटर सिस्टम है तो सिंगल टास्किंग में कैसे होता है, मल्टीटास्किंग कंप्यूटर सिस्टम है तो मल्टीटास्किंग में कैसे हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें इंडिविजुअली देखना है आगे चल के। ओके।